उसके जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं पोइट्री के हवाले से, उसके मुतल्लिक कुछ पॉइंट है जिस पे आप लोग कमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, या कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें उसके बाद फिर। Okay, next we have the position of poetry in England from Chaucer's times to Sir, excuse me. Sorry, yes. सर 11 वाले पॉइंट से करना था हमने कंटिन्यू, जो 11 वाला है। The third okay, replies to these objections. जी यहाँ से। ठीक है, मैं आप लोगों से यही पूछ रहा था कि अगर कोई चीज़ें हैं वहाँ पे करने वाली तो मुझे काइंडली बता दें। चार्जेस हम लोगों ने लास्ट टाइम वहाँ पे देखे, उसके जो 3 मेजर चार्जेस थे, ऑब्जेक्शंस थे टू पोइट्री फ्रॉम द प्यूरिटन्स और द स्टीफन गॉसन एंड हिज contemporaries who were against poetry. They first objected that there being many other more fruitful knowledge, branches of knowledge, a man might better spend his time in them than in poetry. तो सिडनी जो है वो आंसर करता है इस ऑब्जेक्शन को कि डेफिनेटली देयर आर वेरी मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज वेयर मैन कैन स्पेंड हिज टाइम and learn knowledge, but the way poetry teaches, it is different, because it not only teaches but it teaches with delight that moves the reader to some virtuous action. And all the branches of knowledge, they have the purpose to bring people, to bring the reader to some virtuous action, but this function is best practiced and exercised by poetry. So that is how he answers this objection of the Puritans of Stephen Gosson. कि ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हो सकती हैं जहाँ से इंसान अपना नॉलेज हासिल कर सकता है और अच्छा टाइम भी हो सकता है। अब वो फिलॉसफी और हिस्ट्री की मिसाल भी देता है उसमें। वो कहता है कि जिस तरह से पोइट्री जो है वो टीच करती है एक डिलाइटफुल मैनर के अंदर, जिसकी वजह से जो रीडर है, पढ़ने वाला जो है, वो मूव हो जाता है कि वो उस वर्चुअस एक्शन को जो है वो परफॉर्म करे, वो गुडनेस जो है उसको परफॉर्म करे। तो असल जो मकसद होता है जितनी भी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज है उनका, कि वो लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आना, वर्चुअस एक्शन की तरफ लेके आना। तो ये काम जितना अच्छा जो वो पोइट्री करती है, शायद बाकी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो है वो नहीं करते। इसलिए जो है पोइट्री शुड बी रिजॉर्टेड एज ब्रांच ऑफ नॉलेज वेयर मैन कैन बेटर स्पेंड हिज टाइम देन इन एनी अदर ब्रांच ऑफ नॉलेज। सेकंड वो कहता है कि जी इट इज द मदर ऑफ लाइज। मदर ऑफ लाइज जो है वो इस हवाले से जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं ऑफ ऑल राइटर्स जो हैं इन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, दे ट्राई टू assert them something, affirm something. ज्योमेट्रिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, हिस्टोरियन है, फिलोसफर है, मैथमेटिशियन है, दे ऑल मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स। लेकिन पोएट जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं देता कि कोई चीज है या नहीं है। ही क्लेम्स नथिंग, ही अफर्म्स नथिंग। तो उसके झूठे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई गलत सही वाली तो बात कर ही नहीं रहा होता कि ये है और ये नहीं है, ये नहीं है और ये है। rather but the poet is concerned with not
what is or is not. Rather, he is concerned with what should be and what should not be. So वो एक ऐसे फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, ऐसे जो जो आइडियल है, अपने अपने जो है वो एक आइडियल ट्रूथ की बात कर रहा होता है, एक फिक्शन है जिसको जो है वो एम्बॉडी करता है, और आइडियल काइंड ऑफ ट्रूथ जो है वो उसको अपनी जो वो थ्रू पोइट्री जो है वो असर्ट करता है। तो इसलिए उसके जो है वो गलत या सही या झूठे या सच्चे होने की बात नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज का दावा नहीं करता। एंड व्हेन ही affirms nothing, it means he never tells a lie. वो तो इस बात की बात करता है, वो पॉसिबिलिटी की बात करता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। He is not concerned with the statements, is not concerned with the facts, he is not concerned with the lies and truths. He speaks the truth of the ideal kind. इस वजह से जो है वो सिडनी समझता है कि ये वाला जो चार्ज है ऑब्जेक्शनर्स का, तो वो वैलिड जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं है, शायद इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। थर्ड जो चार्ज अगेंस्ट पोएट्री इज दैट ऑल इट्स स्पीशीज आर इन्फेक्टेड विद लव थीम्स एंड एमरस कंसीट्स which have a demoralizing effect on reader. तो इस चार्ज को जो है वो सिडनी इस तरह से डिफेंड करता है, पोएट्री डज नॉट अब्यूज मैन्स विट, इट इज मैन्स विट दैट अब्यूजेस पोएट्री। पोएट्री इज देयर, it's a sort of medium. So how can medium exploit things? Rather, medium is exploited by human wits. तो शायर हैं जो अपने गलत मकासद के लिए इसको अब्यूज करते हैं, वो पोइट्री को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ना कि पोइट्री जो है वो शोरा कराम को जो है वो अब्यूज करती है या जो है वो मिसलीड करती है। तो इट्स ह्यूमन विट दैट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द यूज ऑफ लव थीम्स एंड एमरस कंसीट्स and that sort of demoralizing effect on readers. जितने भी आर्ट्स हैं, जितनी भी साइंसेज हैं, वो फिर इस सारे अच्छे बुरे जो इफेक्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करती हैं। बट हम लोग ये तो नहीं कह देते कि जी फलां जो है ब्रांच ऑफ नॉलेज जो साइंस है या फलां आर्ट्स जो है वो लेस वैल्यूएबल है, ठीक है। लेकिन बाज़ों का जो है वो इसके बावजूद उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो नताइज भी बरामद होते हैं, अच्छी वैल्यूएबली भी जो है उसको राइटली भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो व्हाई इट इज स्पेशल विद पोइट्री दैट इट इज सपोज्ड टू बी डिमोरलाइजिंग और यूजिंग लव थीम्स और एमरस कंसीट्स समथिंग लाइक दैट। वो तो ह्यूमन विट की बात है, इंसान है जो इसको मिसयूज करते हैं। पोइट्री जो है वो अपने तौर पर अपने आप तो कुछ नहीं करती ना, वो एक मीडियम के तौर पर मौजूद है, तो लोग उसको जो है वो एक उसकी आड़ लेके जो है अगर इस तरह से कर रहे हैं तो पीपल शुड बी ब्लेम्ड, नॉट पोइट्री। इस तरह से वो डिफेंड करता है पोइट्री को कि अगर आप उसके थ्रू बहुत अच्छी बातें भी जो है वो कन्वे कर सकते हैं और मॉरल्स भी जो है वो प्रीच कर सकते हैं और बड़ा डिलाइटफुली जो है वो प्रीच कर सकते हैं, एंड दैट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द रीडर्स बट ऑल्सो मूव्स देम टू वर्चुअस एक्शंस. So it is as valuable a branch of knowledge as the other sciences or arts. In the last charge, it was said that Plato rejected poetry, and he wonders why Plato found fault with poetry. In fact, Plato warned men not against poetry, but against its abuse by his contemporary poets who filled the world with wrong opinions about the gods and goddesses. And Plato's objection was directed against the
theological concepts on and the abuse of theological concepts or the abuse of poetry. He was not against poetry, rather he was against the abuse of poetry. तो उसने जो है वो पोइट्री को नहीं निकाला, जो जिन लोगों ने उसके जो कंटेम्प्रेरी जो पोइट्स थे जिन्होंने जो है वो पोइट्री के थ्रू गॉड्स एंड गॉडेसेस के हवाले से बड़ी डेरोगेटरी किस्म की ओपिनियंस जो है वो दी पोइट्री के थ्रू, तो वो उनकी बात करता है, उनको ऑब्जेक्ट करता है, उनको जो है वो बुरा भला कहता है। इन पोइट्री को बुरा भला नहीं कहता, ना ही वो पोइट्स को जो है वो एक्सक्लूड करता है अपनी आइडियल रिपब्लिक में से। ठीक है, लेट्स वेट। अजान आ रही है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। Next is why is poetry not honored in England as it is elsewhere? हम लोग देखते हैं in Roman and Greek society, poets were given a very high status, a very high rank among the other scientists and the artists. But Sydney is quite perplexed, quite fearsome as to how poetry as well as the poet have not been regarded to that much extent in English poetry, English society, as did the Greek and the Roman society. And he says that he thinks that it is so because poetry has come to be represented by base men with servile wits, or to men who, however studious, are not born poets. तो उसका ख्याल है कि उसकी वजह ये है कि पोइट्री जो है उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं
they are not people with extraordinary wits. They are not, born poets. They are not very intelligent, sensible people. So this dearth of, high weights and intellectual quality and all that, it is because of this reason that poetry has not been regarded of that much stature, of that much importance as was given to poetry in Roman and Greek society. He says that a poet no industry can make if his own genius be not carried unto it. If a poet is not a born poet, he hasn't any natural inclination towards poetry, nothing can make a poet. It is his own natural bent of mind. It is his own natural mindset to poetry that makes him poet. And those genuine poets actually have not been found among the English people. So पोइट्री जो है वो जिस लेवल के पोइट्स जो है सामने आए, उन्होंने उसी लेवल की जो है वो पोइट्री की, और लोगों ने जो है वो उसके अंदर जिस किस्म का जो है वो पोइट्री का ट्रीटमेंट देखा, तो उन्होंने जो है वो पोइट्स को और पोइट्री को जो है वो कम अहमियत दी. ठीक है. सो ही डिमांड्स सम सॉर्ट ऑफ जेन्युइन पैशन, जेन्युइन फायर फॉर पोइट्री. तो जेन्युइन किस्म के अगर लोग आएंगे, पोइट्स होंगे, तो उनकी पोइट्री भी जो है वो उतनी ही शानदार और जानदार पोइट्री होगी. इसीलिए जो है वो इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो है वो पोइट्स जो हैं, ये पोइट्री जो है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई. सिडनी जो है वो चंद जो अच्छी पोएम्स हैं जो प्रोड्यूस की चौसर से लेकर उसके अपने एज तक, उनकी हवाला देता है. और चौसर की पोएम है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और स्पेंसर की जो द शेपर्ड्स कैलेंडर, और फिर उसकी फेरी क्वीन है. दीज आर वर्थ रीडिंग. So English lyric poetry is scanty and poor because of the people of the poet who were not genuine poet and the born poets. Rather, they were the people with servile wits. उतने उस लेवल के इंटेलेक्चुअल्स, उस लेवल के जो वो बॉर्न पोइट्स नहीं थे. कुछ जेन्युइन जो पैशन है पोइट्री का उनके अंदर वो नहीं रहा था. So that's why English lyric poetry is scanty and poor. So love lyrics and sonnets lack genuine fire and passion. तो वो चीज़ें जो है वो आ ही नहीं सकती उनकी जो है वो पोइट्री के अंदर, क्योंकि वो उसको जेन्युइनली ना फील करते हैं, ना ही वो उसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. So they make use of artificial diction and swelling phrases. तो through language जो है या ornaments जो है वो आप किसी चीज़ को किस हद तक जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब चौसर की जो पोइट्री है, आप इवन आप लोग प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में आप उसको देखते हैं, तो आई मीन हाउ ब्यूटीफुली ही हैज रिप्रेजेंटेड the characters, and they are type as well as the individuals, and so marvelously they have been represented in the poetry. And similar is the case with the Spenser's poems, and especially I would refer to the Fairy Queens. The Fairy Queen बड़े जो है वो इंट्रीगिंग अंदाज में जो है वो उसने अपने जो है एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज को जो है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. एक एलेगोरिकल पोइम है, और अपने जो एज की जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको जो है वो उसने उसके अंदर बड़े आर्टिस्टिकली और इमेजिनेटिव अंदाज में जो है वो परोया है. अगर ऐसे ही जेन्युइन पोएट्स हैं, फिर इसके बाद शेक्सपियर आता है, मिल्टन है. आई मीन दे they took poetry to the zenith of glory. तो
उस उन पोइट्स की, उस लेवल के, उस स्टेचर के लोगों की जो है वो सिडनी बात करता है कि वो अगर हों, उनकी उनकी जो पोइट्री है, तो दैट मेक्स पोइट्री इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी। तो इस किस्म के पोइट्स जो हैं, जब उनकी कमी होगी तो फिर पोइट्री की भी जो है वैसी ही पोइट्री जो है लो स्टेचर की, लो लेवल की जो है वो पोइट्री जो है वो प्रोड्यूस होगी, चूंकि उसको लो लेवल के जो लोग होंगे वो लिख रहे होंगे। इसी तरह से वो अपने एज के अंदर ड्रामे की सिचुएशन की बात करता है। ड्रामा जो है इज ऑल्सो इन द डिग्रेडेड सिचुएशन। The only important drama tragedy is Gorboduce, which itself is a faulty work। और उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, but still it is a representative sort of tragedy। तो ट्रेजिडी जो है it should be tied to the laws of poetry and not of history। It's called because it is historical in nature। तो लेकिन मतलब ये नहीं है कि अगर पोइट जो है वो कोई हिस्टोरिकल लिख रहा है तो वो उसे हिस्ट्री के कवानीन या हिस्ट्री की जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं उनके जो है वो मतलब इतना क्रेजी, इतना टची होना चाहिए। रादर ही मस्ट बी आई मीन टची एंड क्रेजी एंड केयरफुल अबाउट द मीडियम ही इज यूजिंग टू रिप्रेजेंट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो जो लॉज ऑफ पोइट्री हैं, ही मस्ट बी आई मीन केयरफुल अबाउट दोज लॉज ऑफ पोइट्री। और एक ड्रामेटिस्ट जो है उसको ये लिबर्टी हासिल होनी चाहिए कि उसका एक अपना फ्रेम जो है वो ऑफ हिस्ट्री जो है वो होना चाहिए। उसके मुताबिक अपनी ट्रेजिकल कन्वीनियंस के मुताबिक जो है वो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है। और सिर्फ ये ट्रेजिडी की हद तक नहीं है, कॉमेडी में भी जो है वो ये कहता है कि कॉमेडी को भी जो महज वो एंटरटेनिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए कि आप उसको अंदर सिर्फ जो है वो लोगों को रिडिक्यूल कर रहे हैं, मजाक पैदा कर रहे हैं, बट इट मस्ट ऑल्सो बी इंस्ट्रक्टिव। मॉरली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए लोगों को। उसका जो है वो डिलाइटफुली जो टीचिंग है वो दैट मस्ट बी देयर इन कॉमेडी इवन। ठीक है। ट्रेजेडी तो जो है वो ग्रेव और जो ग्रीन किस्म की रियलिटीज हैं लाइफ की, जो इंपॉर्टेंट और सीरियस किस्म के इश्यूज हैं लाइफ के अंदर, उनके ऊपर वो बात करेगा। But even comedy should be, I mean, not without purpose, should not be without moral teaching। अगले पॉइंट में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो अडेप्टेबिलिटी के बारे में उसकी ग्लोरिफिकेशन है, और वो उसको समझता है कि इट हैज़ द अडेप्टेबिलिटी टू द एंशिएंट एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ वर्सिफिकेशन, और इट्स अ फिट मीडियम फॉर पोइट्री। क्वांटिटेटिव सिस्टम हो चाहे एंशिएंट पोइट्री का, या फिर जो है राइमिंग स्कीम जो है जो मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर है, उसके लिए भी जो है वो इसके अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर लेने की जो है, अडेप्ट करने की जो है वो सलाहियत मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी फिट सॉर्ट ऑफ मीडियम फॉर पोइट्री। तो वो इसको आई मीन अप्रिशिएट कर रहा है, इसको ग्लोरीफाई कर रहा है, ताकि जो इंग्लिश को जो है वो लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के तौर पर यूज करें। अपॉलॉजी फॉर पोइट्री जो है, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी जो आइडियाज़ हैं, बहुत सारे जो है जो उसके अंदर नोशंस हैं, तो सिडनी जो है उनको बोरो करता है बहुत हद तक प्लेटो से, और ज़्यादातर जो है वो अरिस्टोटल से। उसमें पोइटिक्स में जैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को देखा, जो पोइट्री के हवाले से अरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं
इसी तरह से फिर उसकी जो है वो निकोमेचियन एथिक्स है, बुक है। तो इन दोनों का जो है वो बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जो पोइट जो है वो अपॉलजी फॉर पोइट्री के अंदर। और ये बड़ी अपने वक्त की रेनेसांस के दौर में जो है वो बड़ी रिस्पेक्टेड और बड़ी वेल नोन जो है वो बुक्स रही है। और मेन पॉइंट जो इन्फ्लुएंस का है वो था नोशन ऑफ पोइट्री एज मॉरल एजुकेशन थ्रू विविड एम्बॉडीमेंट ऑफ कैरेक्टर in a way that let viewers develop morally by experiencing vicarious situations and undergoing some form of catharsis। तो यहाँ पर भी जो है वो बार बार जो है टाइम एंड अगेन सिडनी टॉक्स अबाउट द teaching with some purpose, teaching with delight, and when you talk about delight, you can refer back to tragic pleasure or catharsis or something like that, okay, that has a very positive impact on the reader। इस तरह से भी उनकी जो है वो एक मॉरल टीचिंग भी होती है और प्लस उसके साथ साथ जो है वो कैथारसिस का भी जो है वो एक मौका मिलता है, नॉट ओनली फॉर द पोएट हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर द रीडर्स। मेरी बातों की समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, जो प्लेटो का इन्फ्लुएंस है वो नियो प्लेटोनिक है इन नेचर एक्चुअली, जो फॉलो करता है मिडीवल ट्रेडिशन को, ठीक है। और वो उसका जो प्लॉटिनस है एंड प्रोक्लस, that the poet directly imitates the forms and thus can help the reader understand the noumena underlying the phenomena। तो उसकी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है प्लेटो की, वहां से वो लेता है कि थ्रू जो फॉर्म्स हैं वो उनकी इमिटेशन से जो है वो पोएट जो है वो रीडर को हेल्प कर सकता है कि वो जो रियलिटी है, जो रियल है, उसको वो अंडरस्टैंड करने में उसको हेल्प करता है। बट ही कैन नॉट ब्रिंग द रीडर फेस टू फेस विद रियलिटी इटसेल्फ। वो महज फॉर्म्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनकी डिपिक्शन है, उनकी इमिटेशन है। तो एक आइडिया ऑफ इमिटेशन जो है वो डेफिनेटली सिडनी उसको भी फॉलो करता है। वो बारहा दफ़ा कहता है कि जी पोइट्री इज़ एन इमिटेटिव आर्ट। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट इज़ बोरोड फ्रॉम प्लेटो। और फिर देन अरिस्टोटल जो है वो उसकी एक बड़ी डायनेमिक किस्म की जो डेफिनेशन है इमिटेशन के हवाले से, it is not, the slavish copy of a sort of idea about imitation, rather it is creative imitation, जहाँ पर जो है वो नई जो मामलात हैं उनको जो है वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू राइटर जो है, पोएट जो है वो कन्वे करता है, फॉलो करता है। Okay, Sidney seems to borrow from everybody for his argument. Most of his arguments can be traced back to Aristotle, Plotinus, Horace, Plato, Boethius, biblical figures and others, many of whom he mentions। तो अपनी उस जो है वो जो उसकी जो एक अपॉलजी फॉर पोइट्री है, इट्स नॉट डज नॉट अपीयर टू बी हिज ओन इन्वेंशन, रादर वो अपने जो आइडियाज है उनको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है। एक्सक्यूज मी, लेट मी हैव अ कॉल प्लीज।
ओके जी, the enduring perspectives that find their way into Sydney are that by inference, poetry should have a higher purpose. He takes issue with both Boethius and Plato, partly for using poetry even as they condemned it, but especially takes a dim view of what he identifies as the worst of the far-fetched maxims of philosophy. तो अगरचे वो चीज़ों को जो है वो बोरो करता है, अपने कॉन्टेक्स्ट के तौर पर यूज करता है, बट द आइडियाज आर हिज ओन। वो उनको जो उनकी स्टडीज से जो जो बातें जिनको जो इवन पोइट्री को किसी हद तक जो है वो रद्द भी करते हैं, प्लेटो है या बोइथियस है, बट ही प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स पोइट्री। और वो जो उनकी जो कमेंट्स हैं पोइट्री के बारे में, जो उनकी राय है, उसको जो है वो स्टडी करने के बाद जो उसकी इन्फरेंस है, जो उसका एक कंक्लूजन जो है वो वहां से ड्रॉ करता है, तो वो उसको बताता है कि दे वर नॉट एक्चुअली अगेंस्ट पोइट्री, रादर दे वर अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पोइट्री। तो मतलब उसका ये नहीं कहना कि अगर प्लेटो या बोइथियस या कोई भी दूसरा जो है वो कोई एक ग्रेट फिलोसफर है या कोई क्लासिक फिलोसफर है, तो अगर उसने पोइट्री के हवाले से कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स जो है वो पास किए हैं या वो उसको ऑब्जेक्ट करता है, तो मतलब वो इस बात की तह तक पहुंचता है कि वो उसको क्यों करता है कंडेम, और वो उस बात को जो है वो लेकर के जो है वो अपनी जो है वो फिलोसफी ऑफ पोइट्री का या उसकी थ्योरी ऑफ पोइट्री का हिस्सा बनाता है, ना कि जो है वो सतही तौर पर जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं या उनकी जो रिजेक्शन है उसको जो है वो अपनी थ्योरी का हिस्सा बनाता है। सो हिज यहाँ से हमें इसकी जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इन 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 क्लासिक फिलोसफर्स के हवाले से, उनकी जो थ्योरीज हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनकी स्टडी के मुतालिक भी बताता है कि कितना कंप्रीहेंसिवली इसने उनको स्टडी किया, और उनके बाद जो है इसने पोइट्री पर उठने वाले जो इतराज़ात है तो उनको डिफेंड किया है। जहाँ तक उसके डिस्प्लेजर की बात है, जो वो इंग्लिश पोइट्री में जो एक लैक ऑफ गुड पोइट्री है, जो डेप्थ है इंग्लिश पोइट्री के अंदर, उसके वक़्त के दौरान वो उसको एक हैरानगी के अंदाज में जो है वो पेश करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सरप्राइज at this given what he argues to be the fitness of the English language for the poetic arts, कि लोगों ने जो है वो इंग्लिश को बतौर जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के भी यूज नहीं किया है, हालांकि इट हैज़ द कैपेसिटी टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द I mean ancient style of expressions as well as the poetic versification that is peculiar to modern poetry। तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टेलिटीज़ हैं, जो उसकी एक किस्म की प्रोफंडिटीज़ हैं, या उसका जो एक इन्फ्लुएंस है, उसको ग्लोरीफाई करता है। और वोकेबलरी की जो 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 उसकी ब्रेथ है, और इसका जो ग्रेटर कैपेसिटी है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मीटर एंड राइम, तो ही कंसिडर्स इंग्लिश superior to Latin, Greek, French, Italian and even Spanish। So वो इसके ऊपर जो 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 ब्लेम है इंग्लैंड के अंदर स्टेट ऑफ पोइट्री की, और वो जो अटैक इसके ऊपर बार बार जो है वो किया जा रहा है पोइट्री के ऊपर, तो वो he levels not at the poets but rather at the poet apes। ठीक है, कि जो जेन्युइन पोइट्स नहीं हैं, जो पोइट्स रियली इंटेलेक्चुअल्स, और जो है वो दैट हु लैक द फायर एंड इमोशन एंड द ग्लो दैट द जेन्युइन पोइट्स हैव। तो जब इस किस्म के लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पोइट्री को लिखेंगे, तो शायद उनकी पोइट्री में वो बात नहीं आएगी जो जेन्युइन किस्म के पोइट्स जो हैं उनकी पोइट्री में मौजूद होती है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ पोइट्स की जो है वो चौसर है जैसे या स्पेंसर है, तो उनका हवाला भी देता है अपनी बात को
एक्सप्लेन करने के लिए। जहाँ तक सिडनी के सारी जो पॉलिटी फॉर पोइट्री है उसके कंक्लूजन का ताल्लुक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट सिडनी कंपेयर्स पोइट्री विद हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और वहाँ पर वो कहता है कि जी पोइट्री सुपीरियर है हिस्ट्री और फिलोसफी से, अपने मॉरल फंक्शन के साथ, अपना जो उसका टीचिंग है और टीचिंग विद डिलाइट है, दैट मेक्स, और उसकी जो यूनिवर्सलिटी है, दैट मेक्स पोइट्री सुपीरियर टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी बोथ। फिर वो ऑब्जर्व करता है, इस बात को राय देता है कि पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री सिंस इट इज मोर फिलोसॉफिकल एंड स्टूडियसली सीरियस। The poet is better and more effective teacher than either the philosopher or the historian or the other accredited apostles of truth and morality. और उसमें बात फिर वही है कि he preaches the truth of an ideal kind. He does not assert, that's why he is not lying at all, and he talks about what is the possibility and what is the obligatory, right? That sort of things, क्या होना चाहिए, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या हो सकता है, he talks about these kinds of things. Poetry जो है वो according to Sydney is superior to philosophy by its charm, and charm is about the ornamental figurative language, उसका रिदम है, उसकी राइम है, versification है, figurative language है, so all these things make poetry superior to philosophy, and that is actually charming about poetry. History जो है वो is presenting the particular examples, but poetry is universal actually. So to science में जो है वो जो उसका moral end है, that makes it superior to science. और law जो है जो human जो है वो उसकी बात को करता है, और civic goodness जो है उसके बरअक्स जो है उसको ह्यूमन जो एक गुडनेस है उसकी वजह से जो है वो लॉ से भी जो है वो सुपीरियर उसको गर्दानता है। सिडनी डील्स विद द यूजफुलनेस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री ऑल्सो। वो ये नहीं कहता कि फिलॉसफी जो है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, या हिस्ट्री ज़रूरत नहीं है, या लॉ ज़रूरत नहीं है, या साइंसेज ज़रूरत नहीं है। नो, ही एडमिट्स द यूटिलिटी एंड द यूजेबिलिटी ऑफ ऑल दीज branches of knowledge also. But he considers that poetry is never short of its function and its purposes, as well as its charms, its beauty. तो सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो अपनी जगह पर, तो पोइट्री को जो है वो कमतर क्यों गर्दाना चाहे, ठीक है? तो वो इसलिए उसको जो है वो पोइट्री को उसको डिफेंड करना पड़ता है, और वो उसको लॉजिकली जो है आर्ग्यूमेंट्स के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है थ्रू अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। सो पोइट्री इज यूनिवर्सल, द फर्स्ट लाइट गिवर टू इग्नोरेंस एंड द फर्स्ट नर्स, the earliest recorded or preserved utterance of any nation is a form of poetic expression alone. हम लोग देख रहे थे शुरू में भी कि even philosophy and even history was written in poetry. So poetry is therefore is universal and the first light giver. So the poet speaks of both what is and what should be, or what is universal and what is particular. तो वो इन सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो बात करता है, जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जो है वो इन एक चीज के बारे में बात करती है। पोइट्री इन सब के बारे में कलेक्टिव बात करती है। सो पोइट्री हैज लाइवलीनेस एंड पैशन विच आर लैकिंग इन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। तो पोइट्री जो है वो सिडनी के नज़दीक जो है वो कंडेमेबल नहीं है, रादर इट इज कमेंडेबल एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड द पोइट्स who are writing poetry, they should have the genuine passion. They must have the real and the genuine fire that should be reflected through their poetry. That's what I mean he is advocating about poetry and the poets. यहाँ तक अगर किसी बंदे का कोई सवाल है तो I mean most welcome.
नो सर, क्लियर।